नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा संडे। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के 4 संदिग्धों की आई नेगेटिव रिपोर्ट, 5 के भेजे गए सैंपल। जहरीला पानी पीने से 5 शीतलों की मौत, शक के आधार पर 2 लोग गिरफ्तार। अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत, कर्रा के मसिनटोला में हुआ हादसा। जंगली सुअर के हमले से युवक की मौत, वारासिवनी के तुमाड़ी की घटना। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले 2 दर्जन वाहनों पर हुई कार्रवाई। सब्जी व्यापारियों ने की मांग, हॉटस्पॉट वाले जिलों से आने वाले वाहन पर लगे रोक। अब समाचार विस्तार से। जिला अस्पताल के द्वारा 3 दिन पहले भेजे गए 4 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 5 संदिग्धों के सैंपल जबलपुर ICMR जांच के लिए भेजे गए। सिविल सर्जन डॉक्टर RK मिश्र ने बताया कि बीते 5 दिनों के दौरान जिले के भीतर 9 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 4 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 5 की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि जबलपुर ICMR में लगातार अन्य जिलों से भी सैंपलों की संख्या अधिक होने के कारण अब जांच रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। वहीं इसके पहले यही जांच रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर आ जाती थी। इस दौरान दिल्ली से आए हुए लोगों के अलावा कुल 8 लोगों को आइसोलेशन के लिए भर्ती कराया गया है, जिसमें बीते 24 घंटे के दौरान 4 लोग शामिल हैं। जिले के खैलांजी वन परिक्षेत्र के गर्रा बोड़ी मुरझड़ बीट में अज्ञात लोगों के द्वारा ग्राम के भीमसेन तालाब के पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर 6 जंगली जानवरों का शिकार किया गया। चीतल का शव जंगल में दिखाई दिया, जिसके पश्चात ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग का अमला ग्राम पर पहुंचा और 5 चीतल के शव का पंचनामा किया गया। उनके अनुसार तालाब के पानी में संभवतः यूरिया मिला दिया गया था। वन विभाग के द्वारा शक के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही। वारासिवनी के ग्राम पंचायत तुमाड़ी के जंगल में शुअर के हमले से 20 वर्षीय इंद्रपाल पिता विपिन मड़ावी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक सुबह मॉर्निंग वॉक पर अपने 3 मित्रों के साथ गया था, जहां पर जंगली सुअर ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें इंद्रपाल बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई को अंजाम देकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले में मर्ग कायम कर उन्हें जांच में लिया है। ये 4 लड़के सवेरे दौड़ लगाने के लिए जाते थे, तो मुझे करीब 10 बजे खबर मिली कि उसको 7 साढ़े 7 बजे के बीच में इनको जंगली सुअर ने हमला कर दिया। उस पर उस तरह बीच साइड से भुगतान के पास से अंदर सींग लगने के कारण उसकी मौत हो गई। ये कहाँ की घटना है? ये तुमाड़ी के जंगल के पास। तुमाड़ी के जंगल के पास की। तो अभी क्या कार्रवाई की जा रही पुलिस के द्वारा? कुछ नहीं, वहाँ पर फिर 10:30 बजे मुझे भी खबर मिली, फिर थाने में भी खबर दी गई, फॉरेस्ट को भी खबर दी गई। फॉरेस्ट के भी अधिकारी आए थे, पुलिस विभाग के भी अधिकारी पहुँचे थे। जिले के रूपजर थाना के अंतर्गत ग्राम उकवा मोयल में से 240 mm का 25 मीटर इलेक्ट्रिक केबल वायर चोरी हो गया, जिसकी कीमत 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है। रूपजर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू की है। आपको बताएं कि 21 अप्रैल की रात्रि 12 से 3 के बीच शिशुपाल बाग सुरक्षा गार्ड उकवा खान का भ्रमण कर रहे थे। तब उन्हें मोयल के कर्मचारी मुरली ठाकरे ने बताया कि अजंता कंपनी का 240 mm का 25 मीटर इलेक्ट्रिकल केबल वायर बंडल चोरी हो गया है। लालबरा मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत पाथरशाही में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला को 16 अप्रैल से आश्रय स्थल बनाया गया है, जिसमें अब तक कुल 74 लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है। वहीं 47 लोगों को छुट्टी दे दी गई। वहीं वर्तमान में 27 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। हमारे यहाँ पे अचानक 16 तारीख से यह सेंटर का प्रारंभ किया गया। बाकी सेंटरों में अधिक भीड़ होने के कारण CO साहब का तत्काल फोन आया कि सरपंच साहब पाथरशाही में भी अपने को सेंटर बनाना है, क्योंकि बहुत सारी समस्या आ रही है। इस कारण से मैंने कहा सर हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा सेंटर के लिए। तो सर अभी कितने? अभी तो वर्तमान में अभी हमारे पास में 27 लोग हैं। इसके पहले 25-26 की माने दो बैच यहाँ से 5-5 दिन की रवाना हो चुकी है टेस्ट के बाद में।
इनके लिए रहने खाने हाँ, रहने की सुविधा अभी हमने चावल खरीदा है, कुछ गांव की ओर से सहयोग हुआ, पूरे गांव से मिला कुछ अनुदान, उसमें भी सहयोग चला है। बाकी सामान पूरी खरीदी करके ला रहे हैं, टेंट लगवाए हैं, सैनिटाइजर। ये क्षेत्र 5 गांवों से आता है, पातरसई, टेंगनी, सिवरा, फुरपुरी, अतरी। और इन 5 गांवों में हमने कोरोना के समय में घर घर जा कर के लोगों को सचेत किया कि घर में भी अपनी दूरी बना के रखें और कम से कम हाथ को 2-3 टाइम डेटॉल से सैनिटाइज़र से धोएं और मास्क का प्रयोग करें। और हम लोग खेतीहर किसान लोग हैं, खेतों में भी हम काम कर रहे हैं, तो दूर दूर रह के काम करें, क्योंकि अभी हम खेती बाड़ी का भी काम जो है, कटाई काम बहुत जोरों पर चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बड़ा सावधानीपूर्वक इस कार्य को किया है और जनता का भी इसमें सहयोग मिल रहा है। मगर परेशानी कुछ आ जाती है, कई लोग के कार्ड नहीं है, कई लोग वंचित हो गए हैं, तो उन लोग को भी सरपंच साहब के द्वारा टोकन के माध्यम से उन लोग को भी राहत दी जाएगी। कोरोना संक्रमण काल में निजी और शासकीय चिकित्सकों दोनों को ही बराबरी से जिम्मेदारियां दे दी गई। इसी के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने पदभार ग्रहण करने के बाद 23 अप्रैल को शहर के सभी निजी और शासकीय चिकित्सकों को कोरोना संक्रमण की तैयारी के विषय में चर्चा की। नहीं, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना को संभावित मरीजों को देखते हुए सरकार के द्वारा 3 प्रकार की फैसिलिटी हमारे यहाँ निर्मित की गई है। एक है कोरोना केयर सेंटर, दूसरा है कोरोना केयर हेल्थ सेंटर और तीसरा है कोरोना हॉस्पिटल। तो इसके तहत हमारे आज शहर के जितने भी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालकगण हैं, उनको बुलवा करके एक मीटिंग रखी गई है कि आने वाले समय में किस प्रकार से इस समस्या से निपटा जाए। फिर भी क्या दिशा क्या नहीं, सभी लोगों ने मतलब पूरे यहाँ पर जैसी भी स्थिति होगी सभी अपना सहयोग देंगे और सभी लोग काम करेंगे, सभी बिजनेस का बैठक कर। तो सर जिला प्राइवेट अस्पतालों को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है? नहीं, प्राइवेट अस्पतालों को नहीं बनाया गया है। एक हमारे यहाँ पे एक रेंजर कॉलेज में बना है सेंटर, एक हमारी DIC में बना है और एक सरदार पटेल होम्योपैथी कॉलेज में दिया। लेकिन यहाँ प्राइवेट चिकित्सक अपनी सेवाएं वहाँ पर देंगे सभी। शहर के थोक सब्जी विक्रेताओं ने जिला प्रशासन से हॉटस्पॉट वाले जिलों से सब्जी नहीं मंगवाने की अपील की है। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार कोरोना संक्रमण काल में हॉटस्पॉट वाले जिलों से सब्जी मंगवाने पर कोरोना संक्रमण का भय बना रहता है, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया जाना चाहिए। वहीं कुछ सब्जी विक्रेताओं के द्वारा ऐसे स्थान से सब्जी मंगवाई जा रही है जो हॉटस्पॉट जोन से बाहर है। नहीं, वहाँ से तो अभी कोई भी गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, बस 1-2 गाड़ियाँ आई थी, वो भी लोकल इंदौर और भोपाल से नहीं आई थी। वो आजू बाजू के उन्हीं से 50-60 किलोमीटर दूर से आई थी, उसको भी सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ आई थी, उसको भी बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है? इंदौर और भोपाल तरफ से क्या है, ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है कि उधर जब बाकी दूसरी जगह से पूर्ति हो ही पा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं से बुलाया जाए। अभी क्या स्थिति अपने यहाँ पे? मेरा स्थिति ठीक है, माल आ रहा है पूरा? हाँ, माल तो भरपूर है। मतलब संदिग्ध जो जहाँ हॉट स्पॉट है उस जगह की गाड़ियों को नहीं, वहाँ से हम लोग बुलवा ही नहीं रहे। कितने दिनों से? शुरू से ही है, जब से चालू है तब से। वैसे भी इंदौर और भोपाल तरफ से कुछ आता नहीं है, बहुत कम ही माल आता है। अभी बाहर में कहाँ से आता है? बाहर में अभी ये जैसे सागर से प्याज आ रही है, देवरी से। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से प्रभावित कोई भी मरीज न होने के कारण जिले को ग्रीन जोन में शामिल किया गया। वहीं शासन के निर्देशों के तहत लगाई गई पाबंदी में कुछ ढील दी गई, जिसके बाद शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा जिले में कड़े बंदोबस्त किए गए। आज अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, CSP एवं प्रशासनिक अमले के द्वारा नगर के अंबेडकर चौक में तमाम वाहनों की चेकिंग करते हुए उन्हें प्रशासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी। वहीं करीब 2 दर्जन से अधिक वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। लगातार जैसे कि अभी 20 तारीख के बाद से कई जैसे कृषि विभाग हो गया और निर्माण कार्यों को ग्रामीण क्षेत्र में करने के लिए छूट दी गई है, जिस कारण से लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। मुख्य उद्देश्य चेकिंग पॉइंट लगाने का यही है कि जो गाड़ियां हैं जो उन पर लगातार नज़र रखी जा सके, ताकि जो अनावश्यक कोई व्यक्ति अगर घूम रहा है तो उस पर नियंत्रण किया जा सके, ताकि कम से कम संक्रमण हो, या अगर कोई संक्रमित व्यक्ति घूम रहा है तो उस पर कंट्रोल किया जा सके।
अच्छा सर, अभी कितनी ऐसे वाहन हैं जो जब्त किए गए हैं और क्या कारण रहा है? मुख्यतः यही कारण रहा है जो जिनको छूट दी गई है, ऐसी व्यवस्थाएं जैसे कि अपनी मेडिकल हो गई, किराना हो गई, और शासकीय कर्मचारी जिनको छूट प्राप्त है, जिनके पास वैलिड पास है। वारासिवनी के अंतर्गत दक्षिण सामान्य वन मंडल परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत सेरपार में 23 अप्रैल की सुबह जंगली सुअर कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सेरपार स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास निजी खेत के कुएं में जंगली सुअर के गिरने से उसकी मौत हो गई। जिला प्रशासन बालाघाट के द्वारा कोविड-19 के प्रति जन जागरूकता के लिए वीडियो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और 11 अप्रैल को जागरूकता संदेश मंगवाए गए थे, जिसमें बालाघाट जिले के 9 छात्र छात्राओं के द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु वीडियो प्रेषित कर सराहनीय संदेश दिया गया। अच्छे वीडियो प्रेषित करने वाले छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बालाघाट की ओर से मास्क, सैनिटाइजर एवं साबुन देकर सम्मानित किया गया। जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने मीडिया को जारी किए गए बयान में जिला प्रशासन से मांग की है कि जिस तरह कोटा, राजस्थान में फंसे मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं को वापस लाया जा रहा है, उसी तरह बालाघाट जिले के भोपाल, इंदौर, रायपुर, नागपुर, भिलाई एवं अन्य बड़े शहरों में फंसे छात्र छात्राओं को उनके घरों तक लाने के लिए बस या अन्य व्यवस्था की जाए। क्या है कि जैसे भी मध्य प्रदेश शासन ने कोटा बस भिजवाकर वहाँ से अपने प्रदेश के बच्चों को लाया है। बालाघाट के भी कुछ बच्चे आए हैं, क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाएंगे, ऐसी जानकारी मिली है। हमारी ये मांग है प्रशासन से, बालाघाट जिला प्रशासन से, कि सिर्फ कोटा ही नहीं, बालाघाट जिले के सबसे ज़्यादा बच्चे अगर कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो है इंदौर, भोपाल, भिलाई, रायपुर और नागपुर। तो हमारे बालाघाट जिले के अनुमानित लगभग 2000 से अधिक बच्चे इन 5-6 जिलों में फंसे हुए हैं अभी लॉकडाउन के समय में। हमारा यह मांग है जिला प्रशासन से कि जिला प्रशासन एक सूचना जारी करे कि जिले में जो भी अभिभावक हैं उनके बच्चे इन अगर चिन्हित जिलों में अगर हैं तो वो तत्काल जिला प्रशासन को सूचना दे और जिला प्रशासन अपनी तरफ से व्यवस्था करके उन बच्चों को बालाघाट वापस लेके आए। लालबर्रा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा के पंचायत भवन में संचालित जिले का एकमात्र ऑनलाइन बिजली बिल सुविधा केंद्र लॉकडाउन के कारण बंद था, जिसे ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा प्रधान अनीश खान के द्वारा 24 अप्रैल से खोलने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधाओं को देखते हुए ऑनलाइन बिजली बिल सुविधा केंद्र का समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें उपभोक्ता समय अवधि में आकर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं। हमारी ग्राम पंचायत पांडरवानी बालाघाट जिले की एकमात्र ऐसी पंचायत है जहाँ पर ऑनलाइन बिजली बिल सुविधा जैसे बैंक होते हैं उस प्रकार से यहाँ सुविधा दी जाती है, जिसमें उपभोक्ता जो है अपने बिजली बिलों का भुगतान बिना अतिरिक्त शुल्क के यहाँ पटाते हैं। तो वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है, उसको देखते हुए उपभोक्ताओं की सुविधा अनुसार कल से जो है प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, सिर्फ प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक के लिए हम कल से ऑनलाइन बिजली बिल केंद्र खोलने जा रहे हैं। और जितने भी उपभोक्ता हैं सबसे अपील है कि कल से प्रातः 9 से 2 बजे तक के आएँ, लेकिन लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए आएँ। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस का भी विशेष रूप से ख्याल करें। लालबर्रा स्थानीय थाना परिसर में 23 अप्रैल को मुस्लिम धर्मावलंबियों का पर्व माह रमजान एवं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में माह रमजान एवं लॉकडाउन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मुख्य रूप से चर्चा की गई। एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव के द्वारा मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों से अपील की गई कि लॉकडाउन के दौरान शासन के निर्देशों का पालन करें एवं रमजान पर्व में अपने अपने घरों में रहकर ही इबादत करें। आज थाना लालबर्रा में आगामी जो रमजान पवित्र माह है उसके संबंध में सावधानी के संबंध में जो दिशा निर्देश है, खास करके जो कोरोना वायरस की जो बीमारी उससे संबंधित जो सावधानी रखी जानी चाहिए उस संबंध में एक मीटिंग ली गई और एक जागरूकता अभियान के तहत सबको अवगत कराया गया। साथ में जो निर्देश थे आइसोलेशन की उसके बारे में बताया गया। क्या क्या निर्देश दिए इस तरह? निर्देश में ये था कि सबसे पहले जो है दूरी बना के रखी जाए, ह्यूमन टच को कम किया जाए, जो क्वारंटाइन की निर्देश है उसका पालन किया जाए, घरों में रहें, नमाज अपने घर में अता की जाए, मस्जिद में जो परमिशन है या निर्धारित संख्या बताई गई है 4-5 की, जो भी उनकी परमिशन उससे ज़्यादा व्यक्ति वहाँ न जाए। आज जो शांति समिति की बैठक में पूरे
सबसे धन्यवाद की बात तो ये है, हम हमारे टीआई साहब को देंगे, जिन्होंने पूरे हमारे क्षेत्र में जितनी भी मस्जिदें हैं सभी मस्जिदों की तल्ला किया और वहाँ के सभी जितने भी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, मौजन है, इमाम हैं, सभी लोगों ने यहाँ पे आके शिरकत की। हमारे लालबर्रे की भी दोनों तीनों चारों मस्जिद के सदर इमाम यहाँ पर उपस्थित हुए। अब आप हमारे पद्मेश न्यूज़ की तमाम खबरें हमारे YouTube चैनल पद्मेश न्यूज़ बालाघाट को सब्सक्राइब कर भी देख सकते हैं। 23 अप्रैल को करीब 11 बजे बालाघाट वारासुनी रोड पर गर्रा मशीन टोला के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कटंगी के रानी मोहगांव निवासी सचिन पिता प्रकाश भोजरकर उम्र 19 वर्ष बालाघाट दवाई लेने आ रहा था। इसी दौरान गर्रा मशीन टोला में मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन चालक ने ठोस मारकर फरार हो गया। घटना इतनी भयानक थी कि घटनास्थल पर ही सचिन की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर वारासुनी पुलिस के द्वारा मृतक के शव को सिविल अस्पताल वारासुनी ले जाया गया और आगे की जरूरी कार्रवाई की गई। सर ये घर से सुबह कुछ काम है करके या मेडिसिन के लिए बालाघाट जा रहा था, मोगांव घाट से बालाघाट जा रहा था। तो हमें तिरोड़ी थाना, हमारा तिरोड़ी थाना पड़ता है, उनको कहीं से कॉल आया होगा तो उनसे हमारी चर्चा हुई। उन्होंने मुझे बताया कि आपके भाई के साथ ऐसा ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया वहाँ बालाघाट गर्रा के नीचे। क्या काम करते थे? ये तो सर पढ़ाई करता था, BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, 19 साल का। 19 साल का? हाँ। कहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे? ये बालाघाट पे करता था, PG कॉलेज। तो आज बालाघाट कुछ अपने दवाई लेने जा रहा था? दवाई लेने जा रहा था, कुछ मेडिसिन लेने जा रहा था। तो कितने बजे की घटना है? ये सर लगभग मुझे ऐसा सुनने मिला है कि लगभग 6 बजे की घटना है करके मॉर्निंग। बालाघाट जिले में बड़ी संख्या में परमिशन लेकर लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना परमिशन के ही छुपते छुपाते बालाघाट पहुंच रहे हैं। गुरुवार देर शाम बालाघाट पुलिस ने ऐसे 4 युवकों को पकड़ा है जो बाहर राज्य से बालाघाट आए। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 12 बूढ़ी निवासी 26 वर्षीय सुमित डहाटे और अभिषेक डहाटे जहां चंद्रपुर से परमिशन लेकर बालाघाट पहुंचे हैं। इसी तरह राजस्थान निवासी 40 वर्षीय कुंवर कलार और भंवर सिंह बिना परमिशन के ही छत्तीसगढ़ कांकेर से बालाघाट पहुंचे, जिन्हें पुलिस के द्वारा पकड़कर नगर पालिका के सुपुर्द कर दिया गया, जिनकी कोरोना जांच कराने व उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किए जाने की बात कही जा रही है। जिला प्रशासन को या कोई पास वास लेके आए हैं आप? कुछ लेके नहीं आए, तो आपको कहाँ पकड़े? अभी रास्ते में कहीं रोके नहीं आप लोग को? बताया सब आधार कार्ड वगैरह से। कहाँ पे रोके? वहाँ MP सीमा पे बहुत ज़्यादा लगता है। तो आधार कार्ड देख के जान दिया आपको? बताया सर, RC वगैरह सब बताया, हमको बोला राजस्थान जा रहे हैं सर। गाड़ी यहाँ पे तो नगर पालिका ने पकड़े हैं, यहाँ से तो बाकी ये यहाँ पर इतनी कड़क है, लेकिन जगह में तो कुछ कड़क है नहीं, वहाँ तो सीधे कोई भी निकल सकता है वहाँ से। अच्छा, आपके पास में सर्टिफिकेट है वहाँ का? आपकी वहाँ जांच हुई थी क्या? कुछ जांच ही नहीं हुई है वहाँ से। नहीं, आपकी चंद्रपुर में जांच हुई क्या? ये कौन कौन आ रहे हैं आप लोग साथ में? ब्रह्मपुरी से आए हैं। आपके साथ में कौन है? वारासुनी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत खापा में 23 अप्रैल को सैनिटाइजर के छिड़काव का कार्य किया गया। ट्रैक्टर एसोसिएशन व पंचायत ने मिलकर खापा के गली मोहल्ले, सड़क, नाली, लोगों के घरों के सामने, परिसर, बाउंड्री वाल, आवास टोला, आदिवासी टोला सहित अन्य स्थानों पर ग्राम का भ्रमण कर सैनिटाइजर का छिड़काव किया। ग्राम खापा में स्प्रे से सैनिटाइजिंग ट्रैक्टर द्वारा सैनिटाइजिंग का पूरे गांव में कराया जा रहा है। हमारे वारासुनी ट्रैक्टर एसोसिएशन के द्वारा टैंक और मशीनें में खुदाई की है और पंचायत द्वारा और हमारे ग्राम के युवा साथियों द्वारा इस ग्राम में सैनिटाइजिंग की जा रही है, जिसमें नोवान, फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, डेटॉल और फिनाइल, इन 4-5 चीज़ों का मिश्रण करके पूरे एक घरों में जाकर के पूरे रोडों में, नालियों में, पूरे गांव में सैनिटाइजिंग की। प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में बालाघाट नगर को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाने वाले कोरोना योद्धाओं ने 22 अप्रैल को नगर के विभिन्न चौक चौराहे, वार्डों सहित वार्ड नंबर 32, 33 और 28 को फॉगिंग और स्प्रिंकलर मशीन से कीटाणुनाशक सैनिटाइज किया गया।
22 अप्रैल को भी नगर के एक हिस्से को सैनिटाइज किया गया था। कल और आगे भी शेष बचे हुए हिस्से व वार्डों को इसी प्रकार सैनिटाइज करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण कर छिड़काव इसी प्रकार किया जाएगा। पूरे बालाघाट नगर को सैनिटाइज करने का जिम्मा लिए हैं। आज उसी कड़ी में वार्ड नंबर 32, 33 और 28 के अनेक हिस्सों में सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं लोगों से अपील हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं कि आप सिर्फ घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी एडवाइजरी हमारी केंद्र सरकार ने जारी की है उस सब का पालन करके कोरोना जैसी महामारी से हम सब लोग बचे रहें। और इसी तरह से हमारी नगर पालिका परिषद के भी हम उन कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हैं। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आज बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य आरंभ किया गया, लेकिन मूल्यांकन केंद्र में केवल 11 मूल्यांकनकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दी, जबकि मूल्यांकन कार्य के लिए 30% मूल्यांकनकर्ताओं को बुलाया गया था, जिसमें से काफी मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन केंद्र पहुंचे, लेकिन उनके द्वारा गृह मूल्यांकन की मांग की गई। जब उनकी बात को नहीं माना गया तो वह केंद्र से वापस चले गए। इस संदर्भ में मूल्यांकन केंद्र अधिकारी LC मानवटकर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मूल्यांकन जो लोग मूल्यांकन करने आए हैं अंदर बैठे हैं और वो लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, और जो लोग कुछ लोग आए थे मूल्यांकन करने लेकिन वो गेट के पास रहे और फिर वो चले गए। आपस में जो बातचीत की उन लोगों ने, उसके बाद वो लोग चले गए, और जो लोग आकर रूम के अंदर बैठे हैं वो मूल्यांकन कर रहे हैं। जो मूल्यांकन कर रहे हैं अभी वो 12वीं हिंदी विषय का मूल्यांकन चल रहा है। 11 लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। उनके आदेश दोनों ही तरह के हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो आदेश है उसमें दोनों ही तरह के आदेश हैं, और जो जिला ग्रीन जोन में है वहाँ पर केंद्रीय मूल्यांकन भी किया जा सकता है, ऐसे आदेश है। सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को शासन के निर्देशों के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत राशि का वितरण किया जा रहा है। वहीं जिला सहकारी बैंक के मुख्य शाखा में बड़ी संख्या में किसान राशि लेने पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए बैंक प्रबंधन के द्वारा क्षेत्रों को दिनों में बांटकर चरणबद्ध तरीके से राशि का वितरण किया जा रहा है। आज सहकारी बैंक में आने वाले किसानों को प्रशासनिक तौर पर दी गई गाइडलाइन के अनुसार समझाइश देते हुए राशि का वितरण किया गया। मेरी शाखा में 9 समितियां हैं और 9 समितियों में से कुछ समितियां ऐसी हैं जिसमें किसानों की संख्या ज़्यादा है, खातेदार भी ज़्यादा है और उनकी बालाघाट मुख्यालय से दूरी भी ज़्यादा है। तो हमने सोमवार से लेकर शनिवार तक दिन बांट दिया है कि सोमवार को हम बालाघाट को भुगतान करेंगे, बालाघाट समिति के अंतर्गत आने वाले दशक खातेदारों को। उसके बाद मंगलवार को हम अमेड़ा और पायली समिति का भुगतान करेंगे। बुधवार को हमारी दोनों समितियां काफ़ी बड़ी हैं, आज के दिन जरेरा और समनापुर में हम भुगतान करेंगे। गुरुवार को हम फुरसोड़ी और लिंगा का भुगतान करेंगे और शुक्रवार को हम हट्टा और नाहरवानी का भुगतान करेंगे। इसके अतिरिक्त शनिवार को हमारे यहाँ जो सेविंग, RD और FD के जो खातेदार हैं, बचत खाते वाले, हम इनको भुगतान करेंगे। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से प्रभावित कोई भी मरीज न होने के कारण जिले को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। वहीं शासन के निर्देशों के तहत लगाई गई पाबंदी में कुछ ढील दी गई, जिसके बाद शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा जिले में कड़े बंदोबस्त किए गए। आज अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, CSP एवं प्रशासनिक अमले के द्वारा नगर के आम्बेडकर चौक में तमाम वाहनों की चेकिंग करते हुए उन्हें प्रशासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई। वहीं करीब 2 दर्जन से अधिक वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जैसे कि अभी 20 तारीख के बाद से कई जैसे कृषि विभाग हो गया और निर्माण कार्यों को ग्रामीण क्षेत्र में करने के लिए छूट दी गई है, जिस कारण से लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। मुख्य उद्देश्य चेकिंग पॉइंट लगाने का यही है कि जो गाड़ियां हैं जो उन पर लगातार नज़र रखी जा सके, ताकि जो अनावश्यक कोई व्यक्ति अगर घूम रहा है तो उस पर नियंत्रण किया जा सके, ताकि कम से कम संक्रमण हो, या अगर कोई संक्रमित व्यक्ति घूम रहा है तो उस पर कंट्रोल किया जा सके। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। कोरोना के 4 संदिग्धों की आई नेगेटिव रिपोर्ट, 5 के भेजे गए सैंपल। जहरीला पानी पीने से 5 शीतलों की मौत, शक के आधार पर 2 लोग गिरफ्तार। अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत, गर्रा के मसिनटोला में हुआ हादसा।
जंगली सुअर के हमले से युवक की मौत, वारासिवनी की तुमाड़ी की घटना। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले 2 दर्जन वाहनों पर हुई कार्रवाई। सब्जी व्यापारियों ने की मांग, हॉटस्पॉट वाले जिलों से आने वाले वाहन पर लगे रोक। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।